कि जवन मर्डर ना कैलस वो यार कैसन, कि जवन जेले ना गइल रंगदार कैसन, कि बान्हत बोझानी रखे जो बनावा रामा देवरा दुश्मनमा। मेरे साथ है। पापा को नहीं बताई? पापा नहीं है मेरे। पापा नहीं है। बरस के थी तो पापा गुजर गए आपके? 14 साल के थे हम। मेरा जो ये सोच था, मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन तो कई तरह के बात करते हैं, ताना मारते हैं जी। क्या कहते हैं गाँव वाले? ये है वो है, किसी को तो पता भी नहीं है कि मैं सिंगर हूँ या प्रोग्राम भी करती हूँ, तो उससे होता है, उसी के वजह से घर चलता है मेरा। मतलब अच्छा से चलता है कि ऐसे ही गुजर बसर होता है? हाँ, ऐसे ही गुजर बसर हो रहा है। मतलब बढ़िया से नहीं चलता है, कहने का मतलब? नहीं, 1 साल पहले ही मेरे पापा का वो देहांत हो गया था। गाना एक से एक धमाका पे धमाका आपने दिया है। इतनी सी छोटी सी उम्र में गुंजन सिंह, तूफानी लाल यादव, सर्वेश सिंह, चंदन सिंह, मतलब तमाम जो गाने आप लोग सुनिएगा ना इनके, तो हिट पे हिट बजा। क्या कल ही मेरा एक सॉन्ग आया है। कौन सा गाना है, सुनाइए। जिंदगी संवर गइल तोहरा के पाके, कहिले सनम हो कसम तोहर खाके। इसके बाद मेरा लाइन था कि प्यारे से तू जदी देबो जहरिया, खुशी खुशी हम पियब, कि तू हमारा बिना नहीं जी पैब सोना, तो हम तोरा बिन कैसे जियब। बहुत सुंदर गाती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कैसा गाती है, क्योंकि गुंजन सिंह अपने आप में एक सुपरस्टार है और उनके साथ कल गाना इनका रिलीज हुआ है। ये आप लोग जरूर बताइएगा, उस गाने को भी देखिएगा और बताइएगा कि ये लड़की कैसा गाती है। और बने रहिएगा हमारे वीडियो में, पूरी कहानी आपको दिखाएंगे और पूरी बातचीत सुनाएंगे इनकी ही जुबानी के। चैनल पे ये बता चुकी है कि बहुत संघर्ष करके हम पटना में आए हैं, गाना गाते हैं, छोटे अपने भाई बहन का पालन पोषण भी करते हैं, शादी विवाह भी बहन को करना है, इनकी बड़ी बहन का। अच्छा, और कौन कौन से गाने आपके मतलब कि बजे हैं? और एक चंदन भैया के साथ स्टेज स्टार, उनके साथ प्रोग्राम। चंदन यादव, जी जी, स्टेज स्टार, जो गोलू भैया के साथ करते हैं ना। बिल्कुल, बोलिए, गाइए। उनके साथ एक सॉन्ग वायरल हुआ था, उस पे बहुत सारा रील्स बना था। कि जवन मर्डर ना कैलस वो यार कैसन, कि जवन जेले ना गइल रंगदार कैसन। ये सॉन्ग उनके साथ तेजी से वायरल हुआ था और बजा भी था काफी। ये गाना चंदन यादव का बजा है और रील भी खूब बना है इस गाने पे। अच्छा, ट्रेंडिंग में चल रहा है। अच्छा, ये बताइए सरस्वती जी, आप मतलब कि कैसे कैसे पटना पहुंचे, कहाँ घर है, थोड़ा दर्शक को शुरुआती दौर से बताइए हमारे चैनल पे। मेरा घर जपला पलामू झारखंड है, झारखंड में पड़ता है। झारखंड से पटना कैसे पहुंची? झारखंड से पटना गायकी के माध्यम से ही मैं आई हूँ। हाँ, मेरा मतलब कोई भी नहीं है, मेरी एक सिस्टर है जिसी को लेकर, और यहाँ वहां से यहाँ तक आई हूँ मैं, उसी को लेकर कहीं भी जाती हूँ। बनारस जहाँ जहाँ काम होता है, जहाँ लोग बुलाते हैं, उसी को लेकर के जाती हूँ। घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है और 2 भाई हैं और एक बहन है, और एक बहन मेरे साथ है। पापा को नहीं बताई? पापा नहीं है मेरे। पापा नहीं है। तो मतलब कि कैसे खर्चा वर्चा चलता है, कौन कमाता है? जो भी करते हैं हम ही करते हैं। आप ही कमाती हो? जी। घर में भाई हुई नहीं लोग कमाता है? भाई हमसे छोटे छोटे हैं तीनों। बहन? बहन हमसे 2 बड़ी हैं। बड़ी है, शादी विवाह सब हो गया? नहीं, एक का हुआ था, तो 1 साल पहले ही मेरे पापा का वो देहांत हो गया था। तो कहने का मतलब आपकी बहन का जो शादी हुआ था उनका क्या मतलब बताइए? ससुराल है? हाँ, वो ससुराल है। मेरे जीजा जी भी अच्छे ही हैं, मगर वो नहीं चाहते हैं कि हम इस लाइन में आए। वो सपोर्ट नहीं करते हैं। कौन सपोर्ट करता है आपका? मेरी मम्मी ही सपोर्ट करती है और कोई नहीं करता है। अच्छा, एक लड़की के लिए कितना कष्ट होता है, गांव देहात से एक झारखंड से आके पटना में रहती है, कष्ट होता होगा? बहुत कष्ट होता है, लेकिन उसको हम हंसते हंसते झेल लेते हैं। कभी
किसी को पता ही नहीं चलने देते हैं, मम्मी को भी नहीं पता चलने देते हैं कि हम कैसे रहते हैं, रास्ता में कैसे खाते हैं कि नहीं, कि कभी कभी ऐसे ही सो जाते हैं। तो पैसा आप ही देती हो तब घर परिवार चलता है कि कौन देता है पैसा घर में? हम ही देते हैं। मतलब कि गाने से कितना कमा लेती हैं आप? ज्यादा नहीं कमाते हैं, अभी बहुत कम कमाते हैं। स्टूडियो से एक सॉन्ग के 500 लेते हैं। अच्छा। जी, और ज्यादा काम भी नहीं आ रहा है, तो स्टूडियो से कुछ ऐसा नहीं होता है। प्रोग्राम भी करती हूँ तो उससे होता है, उसी के वजह से घर चलता है मेरा। मतलब अच्छा से चलता है कि ऐसे ही गुजर बसर होता है? हाँ, ऐसे ही गुजर बसर हो रहा है। मतलब बढ़िया से नहीं चलता है, कहने का मतलब? नहीं। भाई वही पढ़ रहा है आपके? हम तो पढ़ नहीं पाए, 10th अभी पास ही किए हैं। हाँ, और सोच रहे हैं कि आगे पढ़ें, लेकिन पढ़ेंगे। जी, पढ़ेंगे। कैसे ख्याल आया कि हम भोजपुरी लाइन में आए, गाना गाएं? मतलब कि कैसे ख्याल आया बचपन से? मतलब क्या ख्याल था कि हमको कुछ और करना था, हम कुछ और कर रहे हैं? नहीं, ऐसे तो इस लाइन में हम आना नहीं चाहते थे, और इस लाइन के बारे में हम सोचे ही नहीं थे कि हम कभी इस लाइन में भी आएंगे। हाँ, मेरा जो ये सोच था, मेरा सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम उतना पढ़ नहीं पाए। और कौन पढ़ाता? मेरे पापा तो पढ़ाने की उम्र में ही। कितना बरस के थी तो पापा गुजर गए आपके? 14 साल के थे हम। 14 साल की उम्र में पापा जी गुजर गए। तब जाके आपने गायकी स्टार्ट की? कैसे स्टार्ट की? हमने सोचा कि कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर घर, मेरी मम्मी कहाँ जाएगी काम करने, और हम लोग भाई बहन साथ होते हैं, तो साथ साथ बाल बच्चों को पालना एक औरत कैसे कर पाएगी? तो और मेरी एक सियानी दीदी भी है, तो हम सोचे कि कुछ करना है तो हम ही को करना पड़ेगा। अगर मेरा जो सपना था कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूं पढ़ के, तो वो नहीं कर पाई, तो उसको त्याग करके मैं इस लाइन में आ गई। इस लाइन में तो गांव में तो आप जानते ही होंगे कि गांव में बहुत लोग कई तरह के बात करते हैं, ताना मारते हैं। जी। क्या कहते हैं गांव वाले? ये है वो है, किसी को तो पता भी नहीं है कि मैं सिंगर हूँ, या कुछ भी बोलते हैं लोग। जी, मतलब क्या कुछ भी बोलते हैं? थोड़ा हमारे दर्शक को क्लियर कीजिए, खुल के बोलिए। कुछ भी बोलते हैं, मतलब वो लोग जो जानकारी नहीं है जिसको, गांव की औरत के तो आप जानते ही होंगे, जाती है यहाँ रात में, उनको क्या पता कि रात में ये प्रोग्राम करने जाती है, और रात भर रहती है, सुबह में आ जाती है। तो रात भर प्रोग्राम करते हैं, कभी हमारे साथ कोई गया नहीं है देखने, इसीलिए वो लोग बोलते हैं। अब मुझे भी लगता है कि इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है। मतलब कि गलत सलत आरोप या कुछ समझ रहे हैं, यही ना? और मैं अभी तक आई हूँ तो कुछ भी ऐसा है, एक होता है ना कि बॉयफ्रेंड रखी है, ये वो, ये सब मेरे दिमाग में आता ही नहीं है। अगर हम ही ये सब पे उतर जाए तो मेरा फैमिली का कैसे चलेगा? बिल्कुल। बताइए सर। बहन का शादी भी आपको करना है? जी, हम ही को करना है। कोई और रिलेशन में मदद करने वाला नहीं है आपके? नहीं, मेरे रिलेशन में सब लोग, कुछ लोग बढ़िया हैं, कुछ कमजोर लोग हैं, तो हम अगर इस लाइन में थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाते हैं तो सपोर्ट वो लोग के भी हम करेंगे। जी। आपके मन में ख्याल है कि हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन और लोग नहीं सपोर्ट करता है? नहीं, ये तो जो मेरा कर्म है, कोई गिरा हुआ है तो अगर उसको अच्छे से कुछ दे करके, और मान लेते हैं कि मेरी एक बुआ है, बहुत वो गरीब फैमिली में है, उनके भी पति नहीं है, मेरे फूफा नहीं है, उनके भी बाल बच्चे हैं, और वो कुछ काम करती है, उसी से गुजर बसर चलता है उसका भी। तो अगर हम इस लाइन में आगे बढ़ जाते हैं तो वो जो दिन देख रही है उसको हम नहीं देखने देंगे ना, कुछ उसके लिए करेंगे। आपका मन में ये है ख्याल, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो कि दूसरे के बारे में सोचते हैं। ये बेचारी अपने दुख की मारी है, लेकिन बहुत सारे लोग ताने मारते हैं, लेकिन वही कहीं ना कहीं आप स्टार बनती हो तो वही लोग बोलेंगे गांव के लोग कि मेरे गांव की है सरस्वती सरगम। क्या
जी जी, ये तो बोलेंगे ही। स्टार जब बनोगी, बहुत सारे स्टार का हम कहानी देखे और जानते भी हैं कि लोग ताने तो लड़कियों को बहुत सारा पाबंदी लगाते, मारते भी है कि रात रात भर गायब रहती है, सुबह आ जाती है। अब वो लोग नहीं देखते हैं कि वो क्या कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन जिस दिन उनका नेम फेम अगर मार्केट में बजना शुरू हुआ तो वो लोग कहेंगे कि सरस्वती जी जो है मेरे गाँव की है, मेरे घर की है, मेरे रिलेशन के है। क्या जी, ऐसे ही बोलेंगे। स्टार बनना है? अब ये तो आप लोग के हाथ में है ना, हम कुछ नहीं। हमारे थोड़ी हो ना, पब्लिक भगवान होती है। पब्लिक जो देख रही है उनको बोलिए, क्या कहना चाहेंगे पब्लिक? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मुझे अपना आवाज खुद अच्छा नहीं लगता है। ये कैसे आप कह सकती हो? ये गलत बोल रही हो। मतलब कि पब्लिक भगवान है, वो ना जज करेगी कि कैसे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। आप कैसे कह सकती है? नहीं, मैं जब भी अपना गाना सुनती हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है मुझे। तो कमी महसूस होती है तो सुधार तो आप ही को करना है ना। सुधार नहीं कर पाते हैं क्योंकि रिलीज हो जाता है वो तब तक। तो फिर नेक्स्ट टाइम गाना गाएंगी अब तो सुधार होगा ना। हाँ। अच्छा, तूफानी लाल यादव के साथ में एक गाना आया था, वो कैसे है गाना? वो था चैत के था कि भाभी हो पकड़े लई रसरी, सब धन खेतावे में पसरी, कि बड़िया रे काहे देत बारू जहनामा। इसके बाद मेरा था कि बान्हत बोझानी रखे जो बनावा ए रामा, देवरा दुसमानमा, मन करे ऐठ दी कानामा ए रामा, देवरा दुसमानमा। बहुत सुंदर गाती है। तूफानी लाल यादव के साथ में ये गाना आया था, बहुत ही बजा था, बहुत ही सुपर मतलब हिट हुआ था ये गाना। चैत का ये गाना था, आप लोग देखे होंगे। सोना पांडे, थोड़ा ब्लाउज का कटिंग अलग था। हम काफी इंटरव्यू भी किए हैं और दिखाएंगे भी, लगाएंगे भी, चलाएंगे भी। और आप लोग बताइएगा कि इनके गाने कैसे लगते हैं। इस लड़की के लिए, एक बेटी के लिए आप लोग शेयर जरूर करिएगा। एक एक की बेचारी का भी नेम फेम हो जाए कि दाल रोटी चलना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि हमको तो जो बताई है कहानी, हमको तो आंख में आंसू भर रहा है। आप लोग जरूर बताइएगा, एक एक शेयर जरूर लगाइएगा। बहुत सारे लोग आप लोग सपोर्ट किए, इसको भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिएगा।